नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की बड़ी हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 1161 नए केस, 217 लोगों की हालत गंभीर। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 53,000 के पार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे रोहतक, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से की मुलाकात। जुलाना में सामाजिक संस्था मेरा प्रयास ने शुरू की रसोई, लोगों को मुफ्त में मिलेगा खाना। भवानीखेड़ा में बलियानी माइनर पर मिला शव, मृतक की करीब 35 साल बताई जा रही है उम्र। पुलिस नाकद के लिए कर रही है लगातार प्रयास। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। भारत में एक बार फिर से 70,000 के करीब कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,239 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 912 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मामलों की ये संख्या दुनिया में पिछले दिन आए मरीजों की सबसे ज़्यादा तादाद है। अमेरिका और ब्राज़ील में बीते दिन क्रमशः 43,829 और 40,210 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 30,44,940 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 56,706 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,07,000 हो गई है, जबकि 22,80,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तकरीबन 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.72% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 24% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 74% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 22 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,55 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से आंकड़ों में जो ज़बरदस्त उछाल आ रहा है उस उछाल को कम किया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल का नाम सामने आता है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। हरियाणा में कोरोनाग्रस्त मरीजों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। कुछ दिनों में रिकवरी से ज़्यादा मरीज संक्रमण के सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 1161 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 600 मरीज ठीक हुए हैं। 12 और मरीजों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, झज्जर, रोहतक, सिरसा व जींद में 1-1, यमुनानगर में 3 और कुरुक्षेत्र में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 53,290 हो गई है। 217 मरीजों की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। संक्रमण से रिकवरी की दर घटकर 82.59% पर पहुंच गई है, जबकि संक्रमण की दर 5.68% है। 6,281 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आने का अभी भी इंतजार है। 69,562 मरीजों को स्वास्थ्य महकमे ने मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा हुआ है। प्रदेश में अभी 8,680 मरीज सक्रिय हैं, जबकि 44,013 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना के चलते शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन रोहतक में ट्रेडर्स यूनियंस के अध्यक्ष हेमंत बख्शी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि शनिवार को बाजार बंद करना गलत है। सरकार व्यापारियों के साथ मनमाना व्यवहार कर रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। ये है तो वो एक हमारे जैसे जो लाचार और बेबस व्यापारी हैं उनके लिए सिर्फ, तो मैं कहता हूँ कि ये सरासर गलत है। और जिस प्रकार से सरकार दमनकारी नीतियाँ अपना रही है, मैं इनको वार्न भी करना चाहूँगा कि गठबंधन की सरकार है आपकी। गठबंधन की सरकार के अंदर आपके किसान खिलाफ घूम रहे हैं, आपके कर्मचारी खिलाफ घूम रहे हैं,
आपके मजदूर खिलाफ घूम रहे हैं, आपके व्यापारी खिलाफ घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपना नुकसान करेंगे आखिर में। जो ये स्थितियाँ इस समय, आप इसका देखिए कि 2 दिन दुकानों के बंद रहने का विरोध पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है इस समय, इसका विरोध। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने अपने 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि धरातल पर पार्टी को और अधिक मजबूत किया जा सके। आज की बैठक में भी धनखड़ कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों से पार्टी को और मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। जुलाना में एक सामाजिक संस्था ने लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए अपनी रसोई शुरू की है। सामाजिक संस्था मेरा प्रयास का यह प्रयास है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना रहे और कोई भी ज़रूरतमंद भूख के कारण मौत का निवाला ना बने। इसी प्रयास को लेकर जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में संस्था द्वारा अपनी रसोई नाम से एक रसोई की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध होगा। अन्य लोगों के लिए भी रसोई में भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए उन्होंने 20 रुपये की थाली बनाई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना भरपेट भोजन कर सकता है। यह 20 रुपये की राशि केवल लोगों की मान सम्मान बनाए रखने के लिए ली जा रही है, ताकि लोगों को यह ना लगे कि उन्होंने मुफ्त में भोजन लिया है। जिसके पास पैसा है वह दे सकता है और जिसके पास नहीं है वह भोजन कर अपने आराम से घर जा सकता है। मेरा प्रयास संस्था इस कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों को भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही है और उसी से प्रेरणा लेकर अब इसे स्थायी रूप देने के लिए इस रसोई की शुरुआत विधिवत रूप से विद्वान पंडितों के द्वारा हवन यज्ञ कर शुरू की गई है। इसका प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिले और कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना रहे। आज संस्था के थ्रू हमारी रसोई का शुभारंभ किया है हमने। इस रसोई के माध्यम से हम ज़रूरतमंद लोगों को और जिनको खाने की ज़रूरत है उनको हम खाना प्रोवाइड कराएंगे। हमें महसूस हुआ लॉकडाउन के दौरान हमने 4 महीने, हमारी संस्था जो मेरा प्रयास उसने 4 महीने लोगों तक भोजन पहुंचाया और उस टाइम एक ड्रीम जागृत हुआ कि क्यों ना इसको लगातार चलाया जाए। तो हमारे जो सहयोगी हैं, बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने सलाह दी कि हम आपका सहयोग करेंगे। ये एक हमारे यहाँ जुलाना के अंदर मेरा प्रयास एक सामाजिक संस्था है और जिसके संयोजक हैं मिस्टर संजीत कौशिक जी, जो बहुत ही सोशल वर्क में अपना मैक्सिमम समय अपना शिक्षा के बाद सोशल वर्क में देते हैं। पर्यावरण को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उनके कदम बढ़ाए गए हैं बहुत बार और वो कंटिन्यू कार्यरत रहते हैं। अभी उन्होंने एक अच्छी मुहिम के तहत ये रसोई का शुभारंभ किया है कि यहाँ जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जितने लोगों के पास अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, वो लोग आएँ यहाँ सुबह अपना भोजन करें। भवानीखेड़ा के बलियानी माइनर पर आज गली सड़ी अवस्था में एक युवक की डेड बॉडी मिली है, जिसकी सूचना पाकर भवानीखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। भवानीखेड़ा से तोसाम की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित माइनर पर आज पुलिस को बलियाली माइनर में एक डेड बॉडी फंसे होने की सूचना मिली थी। डेड बॉडी में मिले युवक की उम्र तकरीबन 35 साल से ऊपर बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि यह डेड बॉडी काफ़ी पुरानी है। आसपास के क्षेत्र में डेड बॉडी की शिनाख्त के प्रयास भी पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई। डेड बॉडी की पहचान करवाने को पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हमें आज बलियाली माइनर पर 35 साल से ऊपर एक युवक की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिसके मामले की जांच कर मौके पर वे पहुंचे और लगातार इस मामले में छानबीन करने में जुटे हुए हैं और इसी मामले में आसपास के क्षेत्र व सोशल मीडिया के माध्यम से भी डेड बॉडी की शिनाख्त के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास लगातार जारी हैं। बलियाली माइनर पर एक गली सड़ी नाश पुल के नीचे फंसी हुई है, तो हमने आके देखा तो एक नाश पुल के नीचे जो लगभग 35 से ऊपर की व्यक्ति की है, जो पूरी तरह गली सड़ी हुई है, जिसका कोई पहचान नहीं है। गुरुग्राम में गुरुग्राम सोना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा शनिवार रात में गिर गया। सोना रोड पर बनाए जा रहे 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर को नीचे मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 2 घायल हुए हैं। गनीमत ये रही कि इस दौरान देर रात होने की वजह से ट्रैफिक कम था। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण NHA करवा रही है। फ्लाईओवर गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आनन फानन में रोड को बंद किया गया।
इस हादसे के बाद NHAI के निदेशक AK शर्मा का कहना है कि एक एक्सपर्ट से इसकी जांच करवाई जाएगी। रात होने के कारण ट्रैफिक वहां पर नहीं था और लोगों की ज़्यादा चहल पहल भी वहां पर नहीं थी। रविवार सुबह NHAI की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की वजह तलाशी जा रही है। घटनास्थल पर रविवार सुबह ट्रैफिक सामान्य हो गया। रोहतक में लॉयंस क्लब ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि प्रदेश को हरा भरा बनाया जा सके और लोगों को भी हरियाली का संदेश दिया जा सके। इस पौधारोपण कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज भी शामिल हुए। पौधारोपण के बाद स्वामी जी ने कहा कि सभी को पौधारोपण करना चाहिए ताकि हमारा देश और प्रदेश हरा भरा बन सके, हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे और हमें शुद्ध हवा मिल सके। पर्यावरण के लिए सब विशुद्ध बुद्धिमान विवेकी जन चिंतित हैं और इसीलिए हमारा भारत और भारत में हरियाणा और हरियाणा के अंदर जो रोहतक है और रोहतक में हमारे लायंस क्लब ये रोहतक के द्वारा हमारे सुनील मल्होत्रा जी, कुणाल जी और महेंद्र गुज्ञानी जी, धवन साहब, पूरी टीम बढ़ चढ़ करके जो ये भाग ले रही है सचमुच। और नित्य प्रति इनका एक संकल्प है कि 20-25 पेड़ नित्य प्रति लगा रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।